अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डिक्रीज इन द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा पैरामीटर दे रहा हूं जिसके तहत आप ये पता कर सको कि मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सिर्फ एक चीज याद रखो, मनी मल्टीप्लायर जो है दैट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कैश रिजर्व रेशियो। ये चीज आप याद रखो सबसे पहले। अब कैश रिजर्व रेशियो इज अ काइंड ऑफ रिजर्व रेशियो यानी सेविंग्स। क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर हम इकोनॉमी में रिजर्व रेशियो को बढ़ा रहे हैं तो मनी मल्टीप्लायर कम हो रहा है, और अगर हम रिजर्व रेशियो को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब यह है कि करेंसी इन सर्कुलेशन को घटा रहे हैं, उससे हमारा मनी मल्टीप्लायर कम हो रहा है। यानी कि आई कैन डेड्यूस दैट मनी मल्टीप्लायर इज समहाउ प्रोपोर्शनल टू द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखो ये एक बहुत ही क्रूड फॉर्म है, लेकिन ये एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप बस ये ध्यान में रखो कि इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। आप इसको लॉजिकली भी डिड्यूस कर सकते हो। देखो कैसे, मनी सप्लाई अगर बढ़ रहा है मतलब है कि क्या, लोग जो आ रहे हैं वो आके मार्केट में अपने पैसे को कंज्यूम कर रहे हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि द बैंकिंग एक्टिविटी और द कमर्शियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग। तो जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने जाके शॉप से मिठाइयां खरीदी, तो उसने उसको पैसा दिया, उसने उस पैसे को जाके बैंक में सेव किया, बैंक्स ने उस पैसे को फिर लोन में दिया किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी और इंस्टीट्यूशन को, उस इंस्टीट्यूशन ने फिर से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, फिर वहां से फिर पैसा आया, तो ये पैसा घूम घूम के कितने बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है। इन अ नटशेल, मनी मल्टीप्लायर इज प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब यहां पे आप ऑप्शंस देखो, एक लाइन से हम इसको प्रोसीड करते हैं। पहले मैं थोड़ा इसको डिलीट कर लूं ताकि यहां पे इट विल बी इजियर। सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन रेपो रेट। देखो अब मैं यहां पे आपको बार बार वो सारी चीज नहीं बताऊंगा, अब हम सीधे मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। अगर हम रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लोन रेट बढ़ जाएगा, देन दिस विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। यानी इंक्रीज इन रेपो रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई, और हमको यही पता करना है कि किस चीज को मनी मल्टीप्लायर घट जाएगा, यहां पे क्या चीजें हो रही हैं। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो मनी सप्लाई घट रहा है और मनी मल्टीप्लायर भी घट रहा है, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है मैंने पिछली बार बताया था, एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक्स पार्क विद आरबीआई। अगर हमने रेपो रेट को घटा दिया, नहीं यहां पे रेपो रेट ही है, सॉरी, अगर हमने रेपो रेट को घटा दिया यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा, यानी दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। इंक्रीज इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये भी एक लोन फैसिलिटी है जो कि कमर्शियल बैंक यूज कर सकती है इफ दे हैव एग्जॉस्टेड देयर नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज। यानी कि एसएलआर सिक्योरिटीज को यूज करके बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है, तो ये भी एक तरह का लोनिंग फैसिलिटी है। अगर हमने एमएसएफ को बढ़ा दिया तो वो लोनिंग एक्टिविटी को डिसुएट करेगा और डिक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाएगी। डिक्रीज इन मनी सप्लाई मतलब डिक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। आखिरी में डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट मैंने बताया था, एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक्स पार्क विद आरबीआई। अगर हमने रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया तो बैंक्स क्या चाहेंगे कि वो पैसा लोनिंग एक्टिविटी में यूज करे, और लोनिंग एक्टिविटी में इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीजिंग इन मनी सप्लाई होगा, और इंक्रीज इन मनी सप्लाई मीन्स इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। यानी दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। आंसर इज 1 and 3। क्लियर? अब आप चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हो कि यहाँ पे चीजें कैसे मूव कर रही होंगी।